हुकूमत का 1 लाख रुपए तक तनख्वाह वालों को रिलीफ देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को टैक्स में तब्दीली का टास्क दे दिया। बजट में 1 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह पर 2.5% इनकम टैक्स लगाया गया था। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक माहाना 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नज़रसानी की जाएगी। 2.5% टैक्स जुज़वी या मुकम्मल भी वापस लिया जा सकता है। हुकूमती फैसले से तनख्वाहदार अफराद पर 40 अरब रुपए का बोझ कम होगा। टैक्स में कमी होने से नुकसान तरक्याती बजट कम करके पूरा किया जाएगा। हुकूमत मामले पर IMF को एतमाद मिलेगी। लापता अफराद के हवाले से जो 2 मुख्तलिफ अदवार में कैबिनेट कमेटीज़ बनी, आज उसे पेश किया गया था और उसकी जो कुछ सेलिएंट रिकमेंडेशंस हैं, जो उसकी अहम सिफारिशात हैं, उसको काबीना ने अप्रूव किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। लापता अफराद के अहले खाना के लिए 50-50 लाख रुपए इमदाद का पैकेज मंजूर। माली इमदाद 5 साल से जायद लापता अफराद के अहले खाना को मिलेगी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं माली इमदाद 1000 खानदानों को दी जा रही है। वफाकी काबीना ने लापता अफराद के हवाले से सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दी। इमदादी पैकेज में लापता अफराद की कानूनी मदद भी शामिल है। ये रकम मुआवजा नहीं, लापता अफराद के खानदानों के लिए सपोर्ट है। कोयटा में मुतासरा खानदानों से बातचीत की है। वजीर कानून ने वजाहत की कि इन अफराद के लापता होने में इदारे मुलव्विस नहीं हैं। लोगों की गुमशुदगी की और भी कई वजूहात हैं। बैनुल अक़वामी ताकतों ने पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया। रियासत लापता अफराद के मसले को हल करने के लिए पुरअज़्म है। इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इस्माइल हनिया की शहादत में सेहूनी रियासत मुलव्विस है। फ़लस्तीन की ज़मीन मक्तल गाह और कब्रिस्तान बन चुकी है। गज़ा में 9 माह से कत्लेआम जारी है। ख्वातीन और बच्चों समेत 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। कत्लेआम पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। हर तरफ बिखरा खून इंसानियत को झंझोड़ रहा है। जिन गलियों में बच्चे खेलते थे आज वहां चीखों की आवाजें हैं। जब आलमी कवानीन को रोंदा जाए तो सवालात उठेंगे। आज आलमी इंसाफ और ज़मीर खुद कटहरे में खड़ा है। इन जराइम पर सेहूनी रियासत को कटहरे में लाना होगा। हजारों शहीदों का लहू इंसाफ तलाश कर रहा है। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक, हुकूमती और अपोजिशन अरकान की भरपूर तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में गायबाना नमाज जनाजा के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। हज़ारों शहरियों ने जमा होकर इस्माइल हनिया को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क के कई छोटे बड़े शहरों में इसराइल मुखालिफ रैलियाँ निकाली गईं। शहरियों ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहारी यकजहती किया और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। इस्माइल हनिया की शहादत पर पाकिस्तान में यौम सोग मनाया गया। सिंध असम्बली में भी इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद जमा करा दी गई। फ़लस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा। इसके हल के लिए मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद को मजबूत करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, मुस्लिम दुनिया गजा में जंगबंदी तक नहीं करा सकी। यही हाल रहा तो भारत भी इसराइल के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देगा। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इसराइल और उसकी पुश्त पनाही करने वाले बहुत ताकतवर हैं। कहाँ गई अक़वाम मुत्तहिदा? कहाँ है आलमी अदालत इंसाफ? कहाँ गए इंसानी हुकूक की बात करने वाले इदारे? वज़ीर आज़म मुकालमे का आगाज़ करें, हम अपने घर को ठीक करें। हम मुत्तहिद होंगे तो इसराइल भी डरेगा। खालिद मकबूल सदीकी बोले कि इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान की खुद मुख्तारी को पामाल किया गया। इसराइल की मजम्मत नहीं, मुरम्मत करनी चाहिए। बिजली के मामले पर सियासत अवामी मैंडेट की तौहीन है। पावर सेक्टर और FBR को करप्शन से पाक करना होगा। अगर ये दोनों इदारे ठीक ना हुए तो मुल्क की नाव डूब सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, धरना देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं।
हुकूमत के अपने IPPs हैं, उनका कोई इशू नहीं है। 350 डैम बनाने के दावेदारों ने 10 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। हमने $4.5 लाख के बिजली के मंसूबे लगाए। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स डालना काबिल तारीफ नहीं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का हमें एहसास है। बाज़ टैक्स तो बिल्कुल जायज़ है। बिजली के बिल सियासत नहीं, अवाम का मसला है। अमीर जुमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जवाब। कतर से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, आज से कराची में धरना शुरू होगा। तनख्वाहदार तबके पर बेजा टैक्स लगाकर डाका डाला जा रहा है। धरने के शुरुका से खिताब में रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, IPPs 3,848 अरब हड़प कर गए। इसके मंसूबा साजों को कटहरे में लाना होगा। हमारा धरना धमकियों से खत्म होगा, ना ही चालबाजियों से। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज में दाखिल। हुकूमत से मुज़ाकरात का ऊंट किसी करवट ना बैठ सका। सेनेट की कायमा कमेटी ने IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का फैसला कर लिया। राना महमूदुल हसन की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में चेयरमैन नेपरा ने ब्रीफिंग में कहा, हुकूमत बिजली कंपनी और सार्फिन के दरमियान तवाज़ुन कायम करना सबसे मुश्किल काम है। माजी में बिजली की किल्लत पर IPPs से डॉलर में मुआहदे किए। आवाम को बिजली का एक यूनिट 80 रुपए में पड़ रहा है। डॉलर की कदर बढ़ने से नुकसान हुआ। सरमाएकार को एतमाद ना दिया। मुआशी इस्तेहकाम ना आया तो बिजली की कीमत नहीं रुकेगी। कमेटी अरकान ने कहा, बिजली की कीमतें बढ़ने से लोग हमारा गिरेबान पकड़ रहे हैं। अवाम में बेचैनी की वजह ये IPPs है। नेपरा फैसला करे सारिफिन का तहफ़्फ़ुज़ करना है या 40 खानदानों का। IPPs का कॉन्ट्रैक्ट और फाइनेंशियल ऑडिट किया जाए। PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। बानी चेयरमैन को बांध कर ही मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया जा सकता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का 92 न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI एक एजेंडे के तहत चल रहे हैं। नून लीग के साथ मजबूरी में इत्तेहाद किया। पीपल्स पार्टी से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हमारे हिस्से में चाय की एक प्याली और बिस्किट आया है। चीफ जस्टिस, पाकिस्तान से उम्मीदें लगाना सियासतदानों की नालायकी है। बहुत सारे फैसलों में सुप्रीम कोर्ट नया आइन लिख रही है। अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद की तश्कील में तेज़ी। PTI और JUI की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात तय पा गई। दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों का पहला इजलास मंगल को होगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI जल्द जेल से बाहर आएंगे। तहरीक इंसाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। PTI 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा जलसा करने जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी PTI का केस सुनना चाहिए। PTI क़यादत के खिलाफ दर्ज तमाम केसेस बोगस हैं। बानी PTI ने इस्माइल हनिया की शहादत को इसराइल की बर्बरियत करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद इंतजामिया को जलसा करने और एहतजाज करने की दरख्वास्त दे दी। PTI के ज़िले सदर आमिर मसूद मुगल की जानिब से दी गई दरख्वास्त में कहा गया है कि PTI को अदालती अहकामात पर 13 अगस्त को जलसा करने की इजाज़त दी जाए। PTI को तरनोल, F9 पार्क या G9 पेशावर बोर्ड जलसा करने की इजाज़त दी जाए। 5 अगस्त को प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करने की बाज़ाब्ता इजाज़त भी दी जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फेक वीडियो का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सोशल मीडिया के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन भी तलब। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने पूछा, एक्स पूरी दुनिया में शिकायत पर जवाबदेह है, पाकिस्तान में क्यों नहीं? ये सब गलत हो रहा है, इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अज़मा बुखारी ने PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद खान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दे रखी है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा, आज़ादी इज़हार राय के नाम पर पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। लाहौर के लिए 1 खरब 37 अरब के फंड्स मंजूर। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई दारुल हुकूमत को खूबसूरत बनाने का बेड़ा उठा लिया। लाहौर के गली मोहल्लों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए। शहर की रीवैम्पिंग प्रोग्राम में नकासियाब, पुख्ता सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स और गलियां शामिल। पार्क्स और कब्रिस्तानों की बहाली का काम भी प्रोग्राम में शामिल है। 867 स्कीम्स के लिए 78 अरब रुपए की खती रकम की मंजूरी।
वज़ीर आला सिंध का बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने का ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि पेस्टी पेमेंट का मसला हल हो सकता है, लेकिन इस मसले पर सबको साथ मिलकर चलना होगा। 70% गैस सिंध पैदा करता है। वफाकी हुकूमत सिंध को गैस दे, पावर प्लांट खुद लगाएंगे। थरकोल पूरे मुल्क की बिजली की ज़रूरत पूरी कर सकता है। मॉनसून की मूसलाधार बारिशें सैलाब में बदलने लगी। लाहौर में शदीद बारिश, आज रात भी जल्द तक एक करने को तैयार। बलूचिस्तान में बोलान, संजावी, झलमक्सी में तेज बारिश। कई घंटों से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कराची में बारिश से एक बार फिर नशेबी इलाके डूब गए। सिंध में नवाबशाह, कशमूर, शिकारपुर और गिरदोनवा में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सेवन शरीफ में एक के बाद दूसरा स्मॉल डैम भी टूट गया। केरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। दादू के 25 से जायद देहात का मेहड़ फरीदाबाद से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। जामशोरो, हैदराबाद, मीरपुर खास, कंबर शाहदाद कोट और टंडू इलायार में भी बारिश हुई।